जादुई फूल। कई साल पहले था एक गांव चंद्रपुर नामक। यहाँ के लोग अच्छे से और खुशी से रहा करते थे। पर कुछ देर बाद इस गांव में आ गया एक भयंकर आदमी जंजीर नामक। कद में वह बहुत ही ऊंचा था और हट्टा खट्टा। वो बहुत लालची था और अक्सर गांव के लोगों का खाना पीना और धन दौलत जोर जबरदस्ती उठा लेता था। दिन पे दिन उसका बर्ताव और भी बिगड़ने लगा और लोग अपना सामान छुपाने भी लगे, पर इसका कोई फायदा नहीं था। जंजीर कुछ भी करके लोगों की चीजों को ढूंढ कर उठा ले जाता था। एक समय पे चंद्रपुर एक सुखी जगह था, पर जब से जंजीर वहां पर आया उसने वहां दहशतगर्दी फैला रखी थी। उस गांव में थी एक पुजारिन धार्मिकी नामक। पुजारिन को ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। वह जंजीर का सामना करना चाहती थी, पर वह अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसको लगा कि उसके पास जंजीर को हराने की शक्ति नहीं रही। रोज धार्मिकी लोगों को परेशान होते हुए देखकर बुरा महसूस करती थी। धार्मिकी ने सोचा कि अब तो किसी भी कीमत पर जंजीर को रोकना ही पड़ेगा। सब कुछ बर्बाद होने से पहले धार्मिकी किसी शक्ति का उपयोग करना चाहती थी। दिन रात धार्मिकी ने अपने पूर्वजों की किताबों में कोई हल के लिए ढूंढा और अंत में उसको एक जादुई फूल के बारे में पता चला, जिसका नाम था इंद्रधनुष परी था। जो भी इस जादुई फूल को एक मंत्र पढ़कर उसकी मिट्टी को सूंघेगा वो जवान हो जाएगा और उसके पास कुछ शक्तियां भी आ जाएगी। धार्मिकी ने किताब में लिखा गया अनुदेश का पालन किया और फूल ढूंढने के लिए निकल पड़ी। यात्रा कठिन था, पर अंत में कहीं दूर चमकते हुए जादुई फूल को देखकर धार्मिकी ने राहत की सांस ली। अब चंद्रपुर के लोगों की परेशानी इस फूल से खत्म हो जाएगी। उसी समय धार्मिकी को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया तो एक गुफा के पास पहुंची। अंदर देखा तो जंजीर सोया हुआ था। उसने जंजीर से बड़ा इंसान कभी भी नहीं देखा था। धार्मिकी जंजीर को उस गुफा में ही बंद कर देना चाहती थी, तो जल्दी फूल के पास वापस गई और मंत्र पढ़ने लगी। फूल तू दे प्रकाश, दिखा अपना जादू जरा, समय को ले जा पीछे, जो खोया था वापस ले आ। फूल की मिट्टी को सूंघते ही धार्मिकी वापस जवान और शक्तिशाली हो गई। जल्दी वह गुफा की ओर वापस दौड़ी जंजीर का सामना करने, पर वहाँ कोई था ही नहीं। धार्मिकी परेशान हो गई और इधर उधर ढूंढने लगी। उसको लगा कि शायद जंजीर गांव की ओर चला गया। धार्मिकी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उड़ते हुए जंजीर के पास गई। उसने एक पेड़ को उखाड़ा और जड़ों के साथ जंजीर को चारों तरफ से बंद कर दिया। इसी दौरान गांव के सारे लोग जमा हो गए और डर कर देखने लगे, पर ये जंजीर से डरे हुए नहीं थे। उनको ये नई महिला से डर लग रहा था जिसने ये सब किया। धार्मिकी ने लोगों की ओर देखा और उनको अपना नाम बता दिया। आप सब लोग डरो मत, मैं धार्मिकी हूँ। जंजीर को गांव में दहशतगर्दी फैलाते हुए देखकर मैं परेशान हो गई थी। मुझे एक जादुई फूल मिला जिसने मुझे ये शक्ति दी है जंजीर को रोकने के लिए। लोगों को अब तसल्ली हो गई थी कि धार्मिका गांव को किसी भी खतरे से बचा लेगी। चंद्रपुर वापस एक सुखी और शांत जगह बन गया। इस
कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उम्र कोई वजह नहीं है खुद को कुछ भी काम करने से रोकने के लिए। अगर दिल से चाहो तो इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कई साल पहले थे एक राजा और एक रानी। दोनों ने शिशु पाने के लिए कई वर्ष तक इंतजार किया और आखिरकार रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। छोटी मुन्नी को बहुत लाड प्यार से पालन किया। महाराज के साथ रहता था उनका भाई धीरा और उसकी पत्नी मीनाक्षी, जो एक दुष्ट चुड़ैल थी। धीरा और मीनाक्षी सिंहासन पर कब्जा करना चाहते थे। दिन पे दिन ऐसा लगता है जैसे सिंहासन हमारे हाथ से छूट रहा है। जब राजकुमारी का विवाह हो जाएगा तब सारा राज्य उसके पति का होगा। तुम ही इस सिंहासन के महाराज बनोगे। मेरे पास एक योजना है। धीरा ने अपनी पत्नी की बात मानी। राजकुमारी के पास गया और उसको बातों से बहलाने लगा। एक सुनसान जगह ले जाते हुए। अब महारानी के भाई सेठू ने धीरा को राजकुमारी को ले जाते हुए देखकर उस पे संदेह किया। चोरी से उन दोनों का पीछा करने लगा। सेठू ने दूर से देखा कि धीरा राजकुमारी को बातों में लगा रहा था और अचानक से मीनाक्षी पीछे से आई और कुछ भूती उस पर छिड़क दिया। तुरंत राजकुमारी मछली में बदल गई और नीचे गिर गई। सेठू झट से उसकी ओर दौड़ा और मछली को हाथ में उठा लिया। धीरा और मीनाक्षी पे उग्र हो उठा। दोनों सोचने लगे कि अब सेठू को चुप कैसे कराए, नहीं तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। मीनाक्षी ने तुरंत अपने काला जादू का इस्तेमाल किया, जिसके कारण सेठू गूंगा बन गया और अपने उंगलियों को हिला नहीं पाया। सेठू सब कुछ जानने के बाद भी किसी को कुछ बोल ही नहीं पाया। मजबूर रहा और राजकुमारी को बचा नहीं सका। सेठू मछली को लिया और महारानी के मछली घर में डाल दिया। महारानी को अपनी बेटी नहीं मिल रही थी और उसका भाई भी अचानक से बोलने और लिखने की शक्ति खो दी। परेशान होकर वह महाराज के पास अपनी बाधा ले गई। सेठू ने बार बार ये बात दोनों को बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत बेकार हो गई। दिन पे दिन गुजर गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। हर रोज सेठू मछली को खिलाता और साथ समय बिताता था। सेठू केवल तुम्हारा ही ध्यान क्यों रखते हैं? हाँ, इसी तरह हमारी देखभाल क्यों नहीं करते? सिर्फ सेठू मामू को पता है कि मैं ही राजकुमारी हूँ, इसीलिए मेरा ध्यान रखते हैं। देख के ही समझ आता है कि उनको तुम्हारे साथ कितना लगाव है। हाँ हाँ, देखो वो तुम्हारे लिए एक सुंदर मछली घर बना रहे हैं। बाकी मछलियों ने देखा कैसे सेठू राजकुमारी के लिए बंदोबस्त कर रहा था। राजकुमारी को अकेलापन महसूस होगा, इसीलिए कुछ और मछलियों को भी उसके साथ रखा। मछली राजकुमारी को पानी में उछलते और तैरते हुए देखकर सेठू खुश होता था। कुछ दिनों से महारानी अपने भाई को गौर से देख रही थी और उसी की तरह मछली घर के पास समय बिताने लगी।
महारानी सारा दिन उदास रहती थी, लेकिन मछलियों को देखकर उनका मन भी हल्का लगता था। एक दिन एक साधु राजमहल पर आया। उनका नाम था भैरवंदा। जब वे अंदर आए तो उन्होंने महारानी को मछली के साथ खेलते हुए देखा। आपकी पुत्री मछली में कब बदल गई? क्या आपको पता भी है कि ये मछली राजकुमारी है? क्या ये सच है? राजकुमारी को मछली में बदलना केवल मीनाक्षी ही कर सकती है। तुरंत उसको यहाँ आने का आदेश दिया जाए। साधु जी बहुत क्रोधित थे और महल के सब लोगों ने मीनाक्षी और धीरा को घेर लिया। साधु ने मंत्र पढ़कर मछली को वापस राजकुमारी में बदल डाला। राजकुमारी बोली, इस औरत ने मुझे मछली में बदल डाला और सेठू मामू की बोलने लिखने की शक्ति भी छीन ली, इसीलिए मामू किसी को सच नहीं बोल पाए। साधु जी ने तुरंत सेतु को वापस स्वस्थ बनाया। महाराज ने फिर धीरा और मीनाक्षी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अंत में सब लोगों ने खुशी खुशी जीवन बिताया। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। उससे अब शिकार नहीं होता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वो नदी के किनारे गया तो उसे एक सुनहरा कंगन मिला। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और ये मेरे काम आ सकता है, उसने सोचा और उस कंगन को लेकर बैठ गया और खाने का इंतजार करने लगा। एक यात्री नदी के उस पार था। उसे देखकर बाघ बहुत खुश हुआ और फिर बोला, जी आपको ये सुनहरा कंगन चाहिए? ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुनते ही वो सोच में पड़ गया। ये तो सचमुच सोने का कंगन है, पर वहाँ तो एक बाघ है, वो बहुत खूंखार है। हाँ, मुझे ये कंगन चाहिए, पर मैं तुम्हारी बातों का भरोसा कैसे करूं? तुम सही कह रहे हो। मैं पहले बहुत बुरा था, पर अब मैं बदल गया हूँ। एक संत ने मुझे अच्छे के लिए बदल दिया है। अब मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाता, बाघ बोला। मगर अगर मैं वहाँ आऊंगा, तुम मुझे सूंघोगे और फिर संत को भूल के मुझे खा जाओगे। यात्री बोला, हाँ, मगर मुझे तुम्हें खाना भी हो तो भी मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो तुम डरो मत, यहाँ आओ और इस कंगन को ले लो, बाघ बोला। ये सब सुनकर यात्री ने सोचा कि वो नदी के उस पार जाकर कंगन ले लेगा। यात्री नदी में गया और जाते ही बीच में फंस गया और फिर मदद के लिए बाघ को देखते हुए चिल्लाने लगा। फिर एकदम वफादारी से बाघ बोला, हे भगवान, तुम तो फंस गए, मैं आता हूँ और तुम्हें बचा लूंगा। फिर अचानक उस बाघ ने अपना असली रंग दिखाया और अपने लड़ाकू रूप से उस आदमी पे हमला बोल दिया और नदी में छलांग लगा दी। फिर क्या, इससे पहले कि उस यात्री को अपनी गलती का एहसास हो, उस पर हमला कर उसे खा गया। लालच में किसी खतरनाक व्यक्ति पर भरोसा करने से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जादुई पेड़। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहते थे 3 भोले भाई, राम, गोपाल और रवि। एक बार उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा पेड़ देखा। उनको समझ नहीं आया कि यह है क्या।
आपस में उलझने लगे। मैंने एक अजीब सा पेड़ जंगल में देखा। उसके कोई पत्ते नहीं थे और बहुत ही अलग लग रहा था। सच में मैंने भी वही पेड़ देखा, परंतु तुम जैसे बोल रहे हो वैसा तो नहीं था। पेड़ बहुत ही सुंदर और लाल कलियों से भरा था। ये कैसे संभव है? तुम जंगल के बीचों बीच वाले पेड़ के बारे में ही बात कर रहे हो ना? लगता है तुमने कोई अलग पेड़ देखा होगा। हाँ भाई, मैं वही जंगल के बीच वाले पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, वो कोई जादुई पेड़ लगता है। जब मैंने देखा तो वो हरे पत्तों से भरा था और कोई फूल भी नहीं थे। तीनों भाई इस बात पर झगड़ा करने लगे। पास में एक ब्राह्मण उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। ओ मेरे भोले बच्चों, वो कोई जादुई पेड़ नहीं है, उसको बोलते हैं लाल कलियों का पेड़। रामू ने उसको वसंत ऋतु से पहले देखा, इसीलिए सब कुछ सुखड़ के था। रवि ने उस पेड़ को वसंत के मौसम में देखा, इसीलिए पेड़ में लाल लाल कलियां खिले हुए थे। और गोपाल, तुमने इस पेड़ को वसंत के बाद देखा, इसीलिए पेड़ में सिर्फ हरे पत्ते थे और तब तक सारे फूल भी झड़ गए। तुम तीनों ने अलग अलग समय पर इस पेड़ को देखा, इसीलिए सोचा कि यह एक जादुई पेड़ है, परंतु है नहीं। इस प्रकार ब्राह्मण ने उन मासूम लड़कों को ये बात समझाई। लालची भाई, बड़ा आम का पेड़। एक समय की बात थी। वीरा नामक एक किसान कई प्रकार के फल उगाया करता था। पूरे गांव में वह केवल एक ही किसान था जिसके पास इतने प्रकार के पेड़ थे। उन फलों को बेच के वो बहुत पैसे कमाया करता था। उसका एक छोटा भाई था सोमेश नामक, जो पड़ोसी गांव में रहता था। सोमेश अपने परिवार के साथ एक अच्छे से बड़े घर में रहता था। एक दिन सोमेश अपने भाई से मिलने आया। सोमेश वीरा के खेत में आम, चीकू, पपीता, इतने प्रकार के फल के पेड़ों को देख के आश्चर्य रह गया। सोमेश ने वीरा को बोला कि उसको भी एक पेड़ दे दे ताकि वह अपने बाग में उसे उगाए। वीरा ने सोमेश को एक आम का पौधा दिया और बोला, छोटे, इस प्रकार के पेड़ में बहुत ही अच्छे आम उगते हैं। इनके फल काफी रसीले और स्वादिष्ट होते हैं। इस पौधे का ध्यान रखोगे तो अच्छी फसल मिलेगी। सोमेश ने बड़े भाई को भरोसा दिलाया कि वह इस पौधे का अच्छा ख्याल रखेगा। तो वह आम का पौधा अपने साथ घर ले गया और अपने नौकर चाकर को बाग में बोझने को कहा। पौधा जैसे बढ़ता गया, सब लोगों की नजर भी उस पर पड़ने लगी। अब सोमेश चिंतित होने लगा कि कहीं लोग आके पौधे को चुरा ना लें। इसीलिए उसने अपने मकान के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ा कर दी। कुछ दिन बाद पेड़ दीवार से भी ऊंचा हो गया। 1 साल हो गया था और पेड़ में सुंदर सुंदर फूल खिलाए। इसी दौरान सोमेश को एक बात खाई जा रही थी कि अगर ये पेड़ फल देने लगा तो कहीं नौकर लोग फलों को चुरा ना ले। अब सोमेश ने और भी ऊंची दीवार खड़ा की और ऊपर छत भी लगा दिया ताकि किसी को भी ये आम का पेड़ नजर ना आए। एक दिन सोमेश अपने पेड़ को देखने गया तो फल उगने के बजाय सारे फूल नीचे गिरे पड़े थे। सोमेश को बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि कहीं बड़े भैया ने उसे कोई बेकार पौधा तो नहीं दिया। तुरंत सोमेश ने वीरा को घर आने को बोला। वीरा बेचैन होकर जल्दी जल्दी अपने छोटे के घर आ पहुंचा। भैया जी, आपने सही इरादे से मुझे ये पेड़ नहीं दिया था। लगता है आप नहीं चाहते थे कि मैं भी आपकी तरह अच्छे से फल बेच के मुनाफा कमाऊं। इतने लालची क्यों हो? पेड़ से सुंदर फूल तो निकले, परंतु एक ही हफ्ते में सब कुछ सड़ के नीचे गिर गया। आपने ऐसा क्यों किया?
वीरा ने ध्यान दिया तो देखा कि पेड़ सारी दिशा से बंद हुआ था। ओ मेरे भाई, तुम्हारी लालच ने तुम्हें मूर्ख बनाया। तुमने सूर्य की किरणों को पेड़ तक पहुंचने से रोका है और छत लगा के हवा आने का रास्ता भी बंद कर दिया। तुम्हारी मूर्खता और लालच की वजह से तुमने इस पेड़ को खत्म ही कर दिया। ऐसा कहकर वीरा वहाँ से चला गया। सोमेश को एहसास हुआ कि वो खुद गलत था। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। तो बच्चों, पेड़ पौधों को धूप, पानी और वायु की बहुत आवश्यकता है। सोमेश की मूर्खता ने पेड़ को मार दिया। इसीलिए कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए।